सो पहले क्या है कि पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज दैट इज़ फ्रॉम एलिजाबेथन एज टू मॉडर्न पीरियड। तो पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें 15 मार्क्स का एक आपको लिखने पड़ेंगे और 5 मार्क्स के एक, मतलब 3-3 क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन, एक 15 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और इसमें से आपको एक एक लिखने पड़ेंगे। सो अब आपका प्रो सेक्शन आता है, और प्रो सेक्शन में पहले आपको टेक्स्ट है फ्रांसिस बैकॉन का ऑफ स्टडीज़। सो ये एक फेमस ऐसे है जहाँ बैकॉन स्टडीज़ और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा टेक्स्ट है चार्ल्स लेम का ड्रीम चिल्ड्रन। ये एक इमोशनल और इमेजिनेटिव ऐसे है जिसमें चार्ल्स लेम अपनी यादों और सपनों को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हैं। तीसरा टेक्स्ट है जेम्स जॉयस का अरेबी। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक यंग बॉय के ड्रीम्स लव और डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती है। चौथा टेक्स्ट है आपका जॉर्ज ऑरवेल का शूटिंग एन एलिफेंट। इस ऐसे में ऑरवेल ने ब्रिटिश कॉलोनिज्म और पावर के प्रेशर को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और पांचवा और लास्ट टेक्स्ट है झुम्पा लाहिरी का अ टेम्पररी मैटर। देखिए, अच्छा तो इसमें क्या है ना कि प्रोज वाले सेक्शन से आपको 15 वाले जो क्वेश्चंस है, 15 वाले 3 लिखने पड़ेंगे और 5 वाले आपको 2 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और सो अब बात करते हैं कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस की, दैट इज़ यूनिट 1 पोइट्री वाली। सो यूनिट 1 में स्टूडेंट्स को 3 इम्पॉर्टेंट पोएम्स पढ़ने होंगे। जैसे सबसे पहले जो है पोएम विलियम्स वर्ड्सवर्थ की लूसी ग्रे। ये पोएम एक छोटी लड़की लूसी की कहानी बताती है और नेचर के साथ उसके कनेक्शन को दिखाती है। दूसरी पोएम है आपकी एलिजाबेथ ब्राउनिंग की हाउ डू आई लव दी। ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस लव पोएम है और उनमें से एक है जहाँ पोएट अपने प्यार की गहराई को एक्सप्रेस करते हैं। और तीसरी पोएम है विल्फ्रेड ओवेन की दैट इज़ एंथम फॉर डूम्ड यूथ। ये एक वॉर पोएम है। यूनिट 2 में मूव करते हैं, दैट इज़ प्रोज, और इसमें भी आपको शायद 3 है। सबसे पहला टेक्स्ट है ओ हेनरी का द लास्ट लीफ। ये एक फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा टेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड का द थिप स्टोरी। इस स्टोरी में हरी सिंह और अनिल के कैरेक्टर्स के थ्रू ट्रस्ट ऑनेस्टी दिखाया गया है, मैसेज दिया गया है। और तीसरा टेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर का राम मोहन रॉय। इस प्रोज में राजा राम मोहन रॉय के सोशल रिफॉर्म्स और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। सो ये वाला जो पेपर रहता है ना, ये आपका एमसीक्यू रहता है और 25 एमसीक्यू रहते हैं 2 मार्क्स के, दैट इज़ 50 मार्क्स। अच्छा, अब आते हैं आपके सेक पेपर के बारे में। जो सेक पेपर है वो आपका 75 मार्क्स का पेपर है। तो देखो, इस पेपर के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है वो है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जो 20 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को किसी पोएम या लिटरेरी पैसेज का क्रिटिकल एनालिसिस लिखना होगा। दूसरा है आपका ऐसे राइटिंग, जो 35 मार्क्स का होगा। ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स है, 35 मार्क्स। और तीसरा है सब्सटेंस राइटिंग। सो व्हाट इज़ सब्सटेंस राइटिंग, जो 20 मार्क्स का होगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 12+8 मार्क्स में रहेगा। इस सेक्शन में पैसेज को कॉन्साइज और मीनिंगफुल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। तो टोटल आपके हो जाते हैं 75 मार्क्स। अब देखो, लिटरेचर ऐसा एक है ना कि ये ना ख्वाबों की दुनिया है, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर्स, फिक्शनल राइटिंग। तो वो जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो उस दुनिया में आप खो जाते हैं।